नमस्ते। वास्तव में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्ति ने अपनी मां के साथ बहुत बुरा अनुभव किया है। हालांकि कविताओं और उपन्यासों में हम एक अच्छी मां और मातृ प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। इस वास्तविकता में, इस असली दुनिया में हजारों उदाहरण हैं। असली जीवन के उदाहरण जहां व्यक्ति ने अपनी मां के हाथों बहुत दुख सहा है। यह एक तथ्य है, आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि लोग इन तथ्यों के माध्यम से जी रहे हैं। कई पुरुष और महिलाएं हैं जिनका बचपन बहुत बुरा था। उनकी एक दुरुपयोगी मां थी। एक मां इतनी स्वार्थी थी कि उसने अपने स्वार्थी हितों के लिए उन्हें छोड़ दिया। तो दुरुपयोगी माँ, स्वार्थी माँ और एक माँ जो इस हद तक जाती है कि वह वास्तव में अपने बेटे या बेटी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तो ये असली जीवन के उदाहरण हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी माताएं बुरी हैं। सच में, वास्तव में एक माँ को पहले गुरु होना चाहिए। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैंने विशेष रूप से उन सभी ग्रहों के स्थानों को साझा किया है जो एक दुष्ट माँ, एक बुरी माँ, असंवेदनशील माँ का संकेत देते हैं। इस पॉडकास्ट का पूरा उद्देश्य आपको यह जागरूक करना है कि सभी माताएं अच्छी नहीं होती और सभी माताएं बुरी नहीं होती। यह सब व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी किस्मत और उसके अपने कर्मों के अर्ण पर। इस पॉडकास्ट में मैंने विशेष रूप से एक बुरी माँ, असंवेदनशील माँ के बारे में बात की है। मेरे अगले पॉडकास्ट में मैं सौतेली माँ के बारे में बात करूँगा। लेकिन अभी के लिए आइए हम उस माँ पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी असली माँ है, और फिर भी वह बहुत बुरी, दुरुपयोगी रही है और उसने आपके जीवन में बहुत दर्द और दुख का कारण बनने वाली कई चीज़ें की हैं। तो आइए शुरू करें। मानव जगत विशाल है, इतना विशाल कि यह आपकी सीमित कल्पना में समा नहीं सकता। आपका संसार आपके अपने जीवन के अनुभवों और कल्पनाओं तक सीमित है। दुनिया कुछ नहीं बल्कि आपके अपने विस्तारित मन का प्रतिबिंब है। और कई बार आप इस मानव जगत की कई वास्तविकताओं को मिस कर देते हैं। एक ऐसी वास्तविकता है, एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य, जिसमें एक दुष्ट, क्रूर, आत्म केंद्रित माँ होती है जो आपकी दुश्मन बन जाती है और आपके जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। हाँ, और ऐसी माँ आपकी असली माँ होती है। वह सौतेली माँ नहीं है, वह वही है जिसने आपको जन्म दिया। मेरे ज्योतिष परामर्श सत्रों में मैंने कई ऐसे वास्तविक जीवन के उदाहरण देखे हैं जहां नेटिव्स की एक दुष्ट माँ होती है और ऐसी माँ अपने बेटे या बेटी पर काले जादू करने तक भी जाती है। यह संभव है कि
जिनके पास अच्छी प्यार करने वाली माताएं हैं वे इस खुलासे को चौंकाने वाला और अविश्वसनीय पाए। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, मैं यह साझा कर रहा हूँ कई ऐसे वास्तविक जीवन की कहानियों के बाद जहाँ नेटिव की माँ उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। और यह हमें उस बिंदु पर लाता है जहां हम अब उन ज्योतिषीय संकेतों और स्थानों का मूल्यांकन करेंगे जो ऐसे परिदृश्यों की ओर ले जाते हैं जहां आपकी अपनी माँ आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। दुखद है, लेकिन कभी कभी मानव जीवन बहुत कठिन हो सकता है। यह सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों के साथ आता है जिन्हें स्वीकार करना और साहस और विश्वास के साथ सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चांद माँ का प्रतीक है। हालांकि चांद के साथ चौथा घर भी माँ का प्रतीक है। अब यदि आप चौथे घर को अपना लग्न बनाते हैं, तो यदि चौथे घर का स्वामी अपनी ही राशि से छठे, 8वें या 12वें स्थान पर है, तो यह माँ के साथ समस्याओं की ओर ले जाता है। तो अब मुझे जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को उजागर करने दें जो एक दुष्ट, क्रूर माँ या माँ के साथ समस्याओं का संकेत देते हैं। जब चांद छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में होता है, जब चांद राहु के साथ होता है या चांद काली के साथ होता है, केतु छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में, जब चांद जलता है, जिसका अर्थ है कि चांद अस्त है और दुष्ट मंगल या शनि के साथ संबंध में है। चौथे घर का स्वामी छठे, 8वें या 12वें घर में क्रूर नक्षत्रों में होना भी एक बुरी माँ का संकेत है। क्रूर का अर्थ है दुष्ट, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व शादा, पूर्व भाद्रपदा, भरणी, मघा को क्रूर नक्षत्रों के रूप में संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये क्रूर नक्षत्र हैं। और जब आपका चांद इन नक्षत्रों में हो और छठे, 8वें या 12वें घर में स्थित हो, तो माँ के साथ समस्याएं होना बहुत संभव है। कुछ परिदृश्यों में माँ कई समस्याओं का सामना करती है, लेकिन किसी भी तरह से माँ से समस्या या माँ को समस्या, इनमें से कोई एक चीज होती है। माँ या तो बहुत क्रूर होती है या माँ को जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तीक्ष्णा नक्षत्र में चंद्रमा भी एक ऐसी माँ की ओर ले जा सकता है जो चाकू की तरह बहुत तेज होती है और मूल निवासी को भावनात्मक समर्थन देने में असमर्थ होती है। तीक्ष्णा का अर्थ है तेज। तीक्ष्णा नक्षत्र है मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा। जब चंद्रमा इन 4 नक्षत्रों में से किसी एक में हो और 6वें, 8वें या 12वें घर में स्थित हो, तो माँ के साथ समस्याएं होना बहुत संभव है। जब चौथे घर का स्वामी क्रूर नक्षत्र या तीक्ष्णा नक्षत्र में स्थित होता है, तो निश्चित रूप से माँ काफी असंवेदनशील और स्वार्थी बन जाती है और कुछ मामलों में स्वभाव से आक्रामक और अपमानजनक पाई जाती है। जब भी 3rd और 5th घर में दुष्ट ग्रह होते हैं तो माँ के साथ समस्याएं संभव हैं। या तो माँ कई समस्याओं से गुजरती है या माँ आपके जीवन में कई समस्याओं का कारण बन जाती है। जैमिनी ज्योतिष में ऐसी स्थिति को अर्गला कहा जाता है। अर्गला का मतलब है एक अवरोध। माँ की जागरूकता अवरुद्ध होती है और वह अजीब व्यवहार करती है और अपने बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस पॉडकास्ट में मैंने एक दुष्ट माँ के ये 7 संकेत साझा किए हैं। हालांकि और भी कई संकेत हैं, क्योंकि मानव जीवन और यह मानव संसार इतना विशाल है कि सभी प्रकार के संयोजन कई अनोखे कुंडलियों में विकसित होते हैं। आप सभी को याद रखना चाहिए कि जब भी चांद और चौथे घर का स्वामी या चौथा घर दुष्ट दृष्टि के अधीन होता है, तो आप माँ के कारण पीड़ित होने के लिए बाध्य होते हैं। चौथे घर में राहु,
चौथे घर में केतु, चौथे घर में मंगल राहु, चौथे घर में मंगल केतु, चौथे घर में शनि राहु और कई ऐसे संयोजन यह दर्शाते हैं कि माँ एक अच्छी व्यक्ति नहीं है और वह जातक के जीवन में बहुत तबाही मचा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तब होता है जब चांद केतु या राहु के साथ होता है और वही चांद छठे, 8वें या 12वें घर में स्थित होता है और चौथा घर दुष्ट ग्रहों द्वारा भरा होता है। तब आप सुरक्षित रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि माँ एक अच्छी व्यक्ति नहीं है और जातक अपनी माँ के कारण पीड़ित होने के लिए बाध्य है। हालांकि हमारी कविताओं, उपन्यासों और शास्त्रों में माँ और मातृ प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और माँ कितनी महान होती है, फिर भी इस वास्तविक मानव दुनिया में हजारों वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं जहाँ माँ सबसे दुष्ट और खतरनाक व्यक्ति रही है और उसने अपने बच्चे को बहुत दर्द और दुख पहुंचाया है। मेरी साझा करना केवल उनके लिए है जो जीवन की कठिन वास्तविकताओं को सुनने के लिए तैयार हैं। जीवन की वास्तविकता इतनी कठिन है कि इसने कविताओं और उपन्यासों को जन्म दिया है जो माँ के बारे में सभी अच्छे अनुभव साझा करते हैं, जो वास्तव में मानव जीवन के कठोर तथ्यों से कोई संबंध नहीं रखते। लेकिन हमारे पास सभी प्रकार के लोग हैं, लोग जो अपनी माँ की पूजा करते हैं, लोग जो जानते हैं कि उनकी माँ गलत है लेकिन फिर भी वे हमेशा अपनी माँ के प्रति पक्षपाती रहते हैं। और इन परिस्थितियों में गरीब पत्नी पीड़ित होती है। वह माँ का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन बेटा कभी नहीं सुनता। वह आंखें मूंद लेता है और अपनी माँ की कई कमियों को नजरअंदाज करने का नाटक करता है। इस तरह वह अपनी पत्नी पर संदेह करके और अपनी दुष्ट माँ पर विश्वास करके पाप जमा करता रहता है और इस तरह यह चक्र चलता रहता है जिसे हम संसार कहते हैं। संसार का मतलब है दुनिया। संसार एक अंतहीन चक्र है, जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र जो इस भौतिक दुनिया में होता है। यह आपकी अज्ञानता है जो आपके संसार को जन्म देती है, मतलब आपकी दुनिया। संसार और संसार के बीच का अंतर वही है जो अज्ञानता और जागरूकता के बीच का अंतर है। जीवन को आत्म अज्ञानता के दृष्टिकोण से देखना संसार है दुनिया। जीवन को आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से देखना संसार है। आपकी जीवन में आपकी निर्दयी असंवेदनशील मां के कारण जो कठिन समय था वह भी आपके संसार, आपकी दुनिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल, आपने इस चक्र को बनाया है और केवल आप ही इसे साहस और अपने दिल में विश्वास के साथ सामना करके समाप्त कर सकेंगे। कभी भी भागने की कोशिश न करें, इसके बजाय इसका सामना करें और अपने कर्मों का भुगतान पूरा करें। मेरी प्रेम समर्थन सभी दर्शकों के लिए है जिन्होंने एक दुष्ट और दुर्व्यवहार करने वाली माँ से जीवन के इन भयानक अनुभवों का सामना किया है। हर व्यक्ति को अपने कार्यों का भुगतान करना होता है। आपकी माँ भी भुगतान करने वाली है। हालांकि मैं सुझाव दूंगा कि आप उसके प्रति करुणा दिखाएं। चूंकि वह आपकी माँ है, उसे माफ करें और किसी भी तरीके से उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश न करें। यह बेहतर है कि आप बस अपने संसार, अपनी दुनिया के कर्जों का सामना करें और उन्हें पूरा करें। अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीकर और अपने जीवन में भगवान को शामिल करके साधारण होना हमेशा अच्छा होता है। साधारण बने, लेकिन अपने साधारण जीवन में जागरूकता की गुणवत्ता लाएं। अपने साधारण जीवन में भगवान को लाएं। अपने साधारण जीवन में भगवान को शामिल करें। सोएं, खाएं, प्यार करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, लेकिन यह न सोचें कि आप कुछ विशेष बना रहे हैं या कर रहे हैं और फिर आप विशेष होंगे। आप सभी
मेरे लिए बहुत विशेष हैं क्योंकि आप सभी एक बहुत कठिन माह के माध्यम से गुजरे हैं। मैं बस प्रार्थना करता हूं कि आप सभी शांति पाएं और आप सभी इस तथ्य को स्वीकार करना सीखें कि सभी माताएं अच्छी नहीं होती, कुछ माताएं बुरी होती हैं, बहुत बुरी। और फिर भी आपको एक बड़ा दिल दिखाना होगा, आपको अवसर के अनुसार उठना होगा और आपको उन कई बुरी अनुभवों के माध्यम से विकसित होना होगा जो आपने एक दुरुपयोगी, असंवेदनशील मां के साथ रहते हुए किए। आप सभी को शांति जिएं, प्यार करें और छोड़ दें। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम कम नमः एयुअम गम गणपतये नमः। एयुअम गम गणपति नमः।